हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी हूँ आपकी दुआ से बहुत बढ़िया। तो जी, आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसी चीज़ जिसकी सर्दियों में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि सर्दियों के टाइम पे जब हम हेयर वॉश करके आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल गीली बैठी हूँ और मुझे कहीं जाना है बाहर। अब एट ए टाइम जाना है, इतने लंबे बाल हैं, तो भाई ऐसे में तो लग जाएगी मुझे ठंड। और हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो भी हमें ऐसे जाने नहीं देंगे बाहर, जैसे हम कभी भी जाएंगे तो गीले बालों में नहीं जाने देंगे। तो मैं ऐसा ही कुछ मीशो पे सर्च कर रही थी, जिसमें मैंने मीशो में रैंडम फाइंड में जैसे अचानक से मैंने देखा इतनी परफेक्ट चीज़ मिली है। तो चलिए आपके साथ मैंने सोचा कि उन्हें रिव्यू शेयर करती हूँ, आपको जो है बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दूंगी कि वो कैसा काम कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मीशो से मुझे मिला है ये एक क्यूट सा हेयर ड्रायर, जिसको देखते ही एक बार देखते ही मुझे ये बहुत पसंद आ गया। बहुत ही कम प्राइस में है, बहुत बजट फ्रेंडली है। ये मुझे ये मुझे रिसीव हुआ है 195 रुपीज़ में, जो कि बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। अगर जेन्युइनली बताएं तो 100-200 कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो 195 में मुझे ये रिसीव हुआ है। तो चलिए मैं आपको इसकी क्वालिटी, इसको कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि हेयर ड्रायर को यूज़ करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जो कि आज मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं इसका रिव्यू भी आपको दूंगी कि ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए मैं आपको ये ओपन करके दिखा देती हूँ। वैसे इसमें दो कलर थे, एक पिंक और ब्लू, बट मुझे ब्लू कलर जेन्युइनली बहुत प्यारा लगा। और ये रिसीव हुआ है मुझे क्यूटू सा, जिसको मैं अपने जो पर्स है उसमें भी आराम से रख सकती हूँ। छोटे वाले पर्स में भी आ जाएगा, बड़े वाले पर्स में भी आ जाएगा। और ये कुछ इस तरह से है, तो आप देख सकते हैं ये कितना क्यूटू सा है, छोटू सा है। और ये हेयर ड्रायर मीशो से आपको बहुत ही आराम से 195 में मिल जाएगा। तो मैंने जब इसे ऑर्डर किया था तो ये मुझे 195 रुपीज़ में रिसीव हुआ है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने इसमें ऐसे बटन दे रखी है, जिसमें कि अगर आप किसी बेबी का, जैसे अब सर्दियों में है, छोटा बच्चा है, उसके बाल सुखाने हैं, तो उसके लिए आप इसको 1 पॉइंट पे रख के यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आप अवॉइड करें, बट फिर भी अगर ठंड में बच्चों के बाल धुलते हैं तो 1 पे आप करके बहुत नॉर्मल वॉल्यूम में जो है आप उसको बालों को सुखा सकते हैं। और सेकंड पे करने पे, जैसे हमारे लंबे बाल हैं तो उनके लिए दिया है। तो ये बहुत ही, मुझे तो लग रहा है बहुत इजी वे में है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं भी करके देखती हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिए। सस्ता ढूंढने के चक्कर में मैंने सिर्फ एक ऑप्शन वाला लिया है, यानी कि गर्म हवा वाला, क्योंकि गर्मियों में तो हम लोग पंखे के नीचे बैठ के अपने बालों को सुखा लेते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सर्दियों के लिए मैंने लिया है तो ये 195 बहुत ही कम रेट के हिसाब से लिया है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपने बालों को सुखाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप ड्रायर को यूज़ कर रहे हो। तो बालों में कुछ भी हीट देने से पहले हीट प्रोटेक्टर लगा लेना चाहिए। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का सीरम। आप चाहें तो और भी कोई प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेक्स का भी आता है। तो आप इस तरह से अपने बालों को पहले सीरम से प्रोटेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हमारे बालों पे डायरेक्ट गर्म हवा नहीं लगेगी और हमारे बाल जो हैं वो डैमेज नहीं होंगे। और आपको जैसे देख पा रहे हैं कि मेरे बाल काफ़ी हद तक उससे अच्छे दिखने लग गए हैं। तो हमेशा याद रखें, अगर आप हेयर स्ट्रेट कर रहे हैं, कर्ल कर रहे हैं या फिर ड्राई करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ इसका बहुत ज़्यादा आप जो है ध्यान रखेंगे, जिससे कि आपके बालों में किसी भी तरह की डैमेज ना हो और आपके बाल जो हैं वो टूटे नहीं। तो अब मैं ब्लो ड्रायर जो है वो स्टार्ट कर लेती हूँ। और एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, जो कि मैं भी बहुत रखती हूँ, कभी भी ब्लोअर ड्रायर को अपने स्कैल्प पे नहीं लगाना है। सिर्फ जो आपके बालों के टिप्स हैं, आपके बालों की जो लेंथ है, वहीं पे आपको इसको यूज़ करना है। स्कैल्प पे कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्कैल्प पे डायरेक्ट इसको यूज़ करते हैं तो उससे हमारे बालों की जो जड़ें हैं वो डैमेज हो जाती हैं और बालों के टूटने का खतरा बना रहता है और बहुत ज़्यादा बाल जो हैं वो टूटने लगते हैं। जिस वजह से हमेशा आप ध्यान रखें कि आपको बालों के टिप्स पे और बालों की लेंथ पे ही इसको ड्रायर करना है। तो हमारे ड्रायर में दो ऑप्शंस थे, एक तो था लो और एक था हाई। तो मैंने अपने बालों को सुखाने के लिए हाई वाला ऑप्शन कर रखा है, जिससे कि ये जल्दी सूखेंगे। और हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपके ड्रायर और आपके बालों में जो है वो स्पेस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा नज़दीक से इसको ड्रायर करते हैं तो बहुत से लोगों का मैंने सुना भी है, ऐसा होता है कि बाल उसमें फंस भी सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अपने बालों को थोड़ा सा दूर से ही ड्राई करें।
और हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपने पार्लर में देखा होगा तो वो कंघी करते करते जो है वो ड्राई करते हैं, उससे क्या होता है कि आपके बाल थोड़े से लुक वाइज स्ट्रेट दिखते हैं, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं। उससे क्या होता है कि आपके बाल चिपकू चिपकू टाइप के लगेंगे। इसलिए हमेशा इसको उल्टे साइड से ही ड्राई करें, जैसे बाउंसी दिखने के लिए। तो वो मैं आपको आगे करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको ड्रायर करना है जिससे कि आपके जो बाल हैं वो थोड़े से बाउंसी दिखें। तो इसके लिए आपको हमेशा अपने बालों को उल्टी साइड करके और थोड़ा दूर से इसे ड्राई करना है। आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने बाउंसी और कितने अच्छे दिख रहे हैं। ओ माय गॉड, मैं तो फील ले रही हूँ जैसे मैं पूरा पहले फिल्मों में नहीं दिखाते हैं हीरोइंस के बाल उड़ते हैं, बिल्कुल मेरा लुक वैसा ही लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसा कि आप खुद देख पा रहे हैं मेरे बालों का बाउंस। सूख चुके हैं, काफ़ी हद तक सूख चुके हैं, बस स्कैल्प से नहीं सूखे हैं क्योंकि मैंने स्कैल्प में नहीं जो ब्लोअर है वो नहीं चलाया क्योंकि उससे बाल टूटने लगते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी अगर आप कुछ भी हीटिंग प्रोसेस कर रहे हो, यानी कि अगर आप स्ट्रेटिंग कर रहे हो, आप कर्लिंग कर रहे हो या फिर आप हेयर ड्राई कर रहे हो, तो इस कंडीशन में आप हमेशा ही कोई ना कोई सीरम जरूर यूज़ करें। जैसे कोई स्ट्रेक्स का करता है, मैं लॉरियल का करती हूँ, आप लॉरियल भी यूज़ कर सकते हैं। तो उससे हमारे बाल जो है डायरेक्ट वो डैमेज नहीं होंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि कभी भी स्ट्रेटनर को ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे यूज़ करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं अपने बालों को ऐसे करके ड्राई कर रही थी, उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा बाउंसी लुक आता है। वैसे तो मेरे बाल वैसे भी काफ़ी लंबे हैं तो बाउंसी लुक आ जाता है, बट अगर आप हेयर ड्राई ऐसे करके यूज़ करेंगे तो आपके जो बाल हैं वो बाउंसी लुक देगा। कभी भी इसको ऐसे नीचे की तरफ नहीं, और हमेशा अपने हेयर ड्रायर को थोड़ी दूरी से ही ड्राई करें, क्योंकि सम टाइम मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि नज़दीक से करते हैं तो फिर बाल जो है वो इसके अंदर फंसने का डर रहता है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से घर पे अपने बालों को ड्राई कर सकते हैं। और बच्चों से थोड़ा सा आप अवॉइड ही करें। बच्चों का अगर आप कर रहे हैं तो जैसा मैंने पहले बताया 1 नंबर पे करें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यू जो है आगे भी लाती रहूँगी अगर मुझे रैंडम फाइंड में कोई अच्छी चीज़ मिलती है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।